हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैपेसिटी और एबिलिटी होती है ऑफ ए बॉडी टू डू दी वर्क। कोई काम को करने की कितनी कैपेसिटी है या ये कहें कि कितनी एबिलिटी है, उसको क्या बोला गया है? एनर्जी। तो एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? ये तो पता चल गया कि एनर्जी होती क्या है, एबिलिटी और कैपेसिटी होती है बॉडी की, कि उसको काम को करने की कितनी इसके पास एबिलिटी या कैपेसिटी है। यूनिट्स क्या हैं, किस में मेजर करते हैं हम एनर्जी को? देखिए, एनर्जी की जो यूनिट्स हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हैं, वो वर्क के सिमिलर होते हैं। वर्क के सिमिलर क्यों होते हैं? कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट का, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट, तो जो वर्क हुआ वो ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए यूनिट्स डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का भी किसके सिमिलर, किसके सेम होता है? वर्क की। तो वर्क का हमने यूनिट्स क्या पढ़ा था? जूल ऐसा यूनिट है, तो यही एनर्जी की हुई। सीजीएस यूनिट हमने वर्क की क्या पढ़ी थी? अर्ग मेजर करते हैं अर्ग में। तो यूनिट्स जो एनर्जी की हैं सेम किसके यूनिट्स के इक्वल हैं? वर्क की, जो वर्क की थी। तो डायमेंशन फॉर्मूला भी वर्क वाला ही होगा। वर्क का हमने फाइंड आउट किया था m1L2T-2। ये वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला था, यही किसका है? एनर्जी का। ये हमने ड्राइव किया था पीछे फुल्ली की कहाँ से निकल के आता है, कैसे निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला में रट्टाफिकेशन नहीं करना होता, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला सेम किसके इक्वल हुआ? वर्क वाले। ठीक है, अब टाइप हैं एनर्जी के, वो डिस्कस करते हैं। 2 टाइप होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेके चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या पोजीशन नहीं, मोशन, सॉरी, मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन की वजह से, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कि ट्रेन चल रही, ट्रेन मूव कर रही है, या अदर व्हीकल चल रहे हैं, या फायरिंग कर रहे थे तो गोली चल रही है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मोशन की वजह से। तो याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो रेस्ट में है, मोशन में तो है ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी रेस्ट में कितनी होगी? 0 होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल गया किसकी वजह से होती है? पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से। अब फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? हम काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे, वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अगर फोर्स लगाया ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज एस डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया। तो सपोज करो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था उसका मास जो है वो m है, फोर्स अप्लाइड किया, दिस इज f है, a कुछ एक्सेलेरेशन हुआ। ठीक है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, मूव कर रहा है, तो अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं 3, जो 9th क्लास में आती हैं, और फुल उनका सॉल्यूशन मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर कोई देखना चाहता हो तो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलेरेशन होता है, एंड s इज डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, कवर की है ऑब्जेक्ट ने। तो फाइनल वेलोसिटी तो v लेंगे हम। इनिशियली ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, किसके इक्वल होगी? 2as के। यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना निकल के आया? v² बाई 2s। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलेरेशन, वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन की जगह v² बाई 2s। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? क्योंकि एनर्जी किस मैंने रिलेट किया था वर्क डन से थी, कि वर्क जो हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो हम तो वर्क की तरफ पहुँच रहे हैं। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब फोर्स का हमने ये ड्राइव किया, ये पुट कर देंगे फोर्स की जगह, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एस से एस कैंसिल हो गया, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया? हाफ mv²। तो वर्क डन क्या क्या फॉर्मूला निकल के आया? हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कितना हुआ? वर्क के इक्वल, दैट इज हाफ mv²।
तो कोई भी हम न्यूमेरिकल या कोई पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जितना मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती? ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, या वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, दैट इज पॉजिटिव होगी। ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं या रिलेशन भी पूछ सकते हैं, काफ़ी जगह यूज़ भी होता है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखिए कैसे। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? पी मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, P इज लीनियर मोमेंटम, एम मास है, वी वेलोसिटी है। और काइनेटिक एनर्जी का अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 1 m से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 तो है ही, एक और ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 हो गया, और 1 से डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एम वी को मैं से कैसे लिख सकती हूँ, एम वी अगर डबल पावर है तो टोटल का स्क्वायर, नीचे एम लिख दिया। अब देखिए एम वी तो पी के इक्वल होता है, ये देखिए, तो पुटअप कर देंगे पी और ऊपर स्क्वायर है डिवाइड में एम। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल निकल के आई, पी स्क्वायर बाई 2m के। ये दोनों के बीच में रिलेशन है, डायरेक्ट कहीं भी यूज करना है तो कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी इज लीनियर मोमेंटम, याद रखना है ये। ठीक है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में ये रिलेशन शो करता है, इसी को बोला गया है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसके? वर्क और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। देखिए हाफ हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन काइनेटिक है, काइनेटिक इसको खोलेंगे, हाफ हम वी स्क्वेयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ हम यू स्क्वेयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों के डिफरेंस, दोनों के चेंज किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। इनके बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन शो करता है, उसको बोला गया है वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे ड्राइव करेंगे वो देखते हैं। देखिए वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या पढ़ते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये तो इस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। अब ये फोर्स यहाँ पुट कर देते हैं, वर्क डन में पुट करेंगे, तो देखिए क्या बन गया, पहले क्या मास डी वी बाई डी टी इंटू में डी एस। ठीक है, तो अगर मैं अब डी एस बाई डी टी इनको इकट्ठा कर लूँ, डी एस बाई डी टी को, और ये डी वी राइट हैंड साइड लिख दूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास ये देखिए फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का टाइम के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं। तो अब वर्क डन हमारा निकल के आया है स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू मास वेलोसिटी इंटू में डी वी है, ये देखिए डी एस में इधर ले आई, डी वी ये भी डी वी। ठीक है, अब बात करूँ मैं टोटल वर्क डन निकालने की। देखिए एम जो है मास ऑफ बॉडी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी होती है, एंड वी इज़ फाइनल वेलोसिटी, फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, ए एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन निकल के आया। अब मैं बात करूँ टोटल वर्क डन निकालूँ, तो इनिशियल हमारी वेलोसिटी होती है न्यू, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, वो लिमिट रखेंगे और इसको पुट कर देंगे एम वी डी वी को, क्योंकि वेरिएबल कौन है इसमें, वेलोसिटी है, तो यूनिट्स किसकी रखेंगे, वेलोसिटी की। तो मास तो कांस्टेंट होता है, बाहर ले लें यू वी वी डी वी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन तो पता ही होगा कैसे करते हैं, वी का एक पावर ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन में और उसी से डिवाइड करते हैं और लिमिट रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हाफ भी इसका 1/2 बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, ऊपर हो गया m, इसकी लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर।
ठीक है। अब मैं इसको खोल भी सकती हूँ, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वेयर। हाफ हम किससे मल्टीप्लाई की, हाफ हम किससे, किसके इक्वल हुआ, वर्क डन के। दैट इज ये तो फाइनल हमारी काइनेटिक एनर्जी थी और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। यही तो प्रूफ करना था थ्योरम में कि वर्क डन जो होता है डिफरेंस होता है दोनों का, किसका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। देखिए ये फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वेयर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वेयर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। इसी को बोला गया है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो हमने प्रूफ की कि कैसे निकल के आया है। ये फॉर्मूला याद रखना है, हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वगैरह में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, पता चल जाएगा कि किस तरह से इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स फाइंड आउट करना है दैट वुड स्टॉप ए कार, जो कि कार को स्टॉप करने के लिए लगाया गया है। वेट है कार का 500 किलोग्राम। इन द डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 25 मीटर। इफ द इनिशियल स्पीड, ये है इनिशियल स्पीड है, फाइनल में तो हमने स्टॉप कर दिया तो फाइनल स्पीड कितनी होगी, 0 ही होगी। स्टॉप करने के लिए लगा रहे, स्टॉप तो हुई होगी, तो फाइनल कितनी है, 0। फोर्स हमें निकालना है, मास गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल गिवन है। इनिशियल किलोमीटर पर हावर में है, तो इसको हमने ये मल्टीप्लाई करके किस में कर लिया, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। किसके इक्वल होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इधर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस को इधर ले जाएंगे बस, बाकी सभी चीज़ें हमें वैल्यूज गिवन है सभी की। मास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ये रख दी, इधर जाके डिवाइड में कर देंगे। तो सिर्फ फोर्स गिवन नहीं इस फॉर्मूले में, और जो हमें कैलकुलेट करना है। तो फोर्स निकल के आ गया दिस न्यूटन। किसकी फॉर्मूला यूज किया हमने, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला, वहां से हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है वो हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।